होली जो परंपरागत रूप से महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट और महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाती है, उसके विषय में बहुत आरोप प्रत्यारोप, बहुत समर्थन और विरोध की स्थितियां बन रही हैं। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। पिछली बार देखा गया था कुछ हुड़दंग होने के कारण पुलिस भी आ गई थी, उसको बंद कराया गया बीच में ही। इस बार की क्या व्यवस्थाएं रही? नहीं, देखिए, वो कुछ लोगों का व्यक्तिगत कारण हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध हो सकता है, लेकिन परंपराओं को अक्षुण्ण रहना चाहिए। और इस बार जो है वह इस तरह के विरोध की कोई स्थिति नहीं अभी तक दिखाई दी है, न बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। और व्यक्तिगत कारणों से हुआ विरोध परंपरा का विरोध नहीं होता। नहीं, इस बार साधु संत भी आए हुए हैं, कुंभ के बाद वो भी होली खेलेंगे, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो सांसारिक जीवन के लोग वो भी उसमें सम्मिलित हो, जबकि शमशान में आना मना ही माना जाता है ऐसे लोगों का, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, धार्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो संपूर्ण काशी ही महाश्मशान है। एक जो सौदा स्थल है वही शमशान नहीं है, ये तो पूरा काशी ही महाश्मशान है। तो वो एक आध्यात्मिक दृष्टि है, वो एक आध्यात्मिक व्यवस्था है। परंतु और जहाँ तक आपने साधु संतों की बात की कुंभ के बाद वाली, तो एक बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक माघ मेले के बाद हमारे आदरणीय नागा साधु और जो वैरागी साधु हैं वो यहाँ काशी में प्रवास करते ही हैं शिवरात्रि तक, और उसके बाद होली तक। होली के स्नान के बाद वो विदा लेते हैं यहाँ से। तो ये हर वर्ष हमारे आदरणीय सम्मानित साधुगण यहाँ आते हैं और इस होली में शामिल होते ही होते हैं। रंगभरी एकादशी और शमशानी की होली दो अलग अलग चीज़ें हो गई। रंगभरी एकादशी के दिन ही जो पारिवारिक लोग होते हैं वो होली खेलते हैं और कहते हैं कि जब भूत प्रेत पिशाचों के लिए भी होली का उनको भी आनंद देने के लिए बाबा शमशान पे आते हैं। तो ऐसे में मनाही की जाती है कि भाई उनको यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि बाबा उनके लिए आए हैं। अब उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये सत्य है। परंपराओं में ये सारी चीज़ें आती हैं और निश्चित रूप से ये होली समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें जनसामान्य में स्थान नहीं है, और ये विरक्तों की होली है, साधु संतों की होली है। तो इसमें सामान्य गृहस्थ को तो प्रतिभागी नहीं ही बनना चाहिए। अब जिस तरह से लोग आते हैं और यहाँ आके डांस लगाते हैं, तो क्या कहना? नहीं, बिल्कुल। मैं काशी की धर्मप्राण जनता से अपील करता हूँ, देखिए, कोई भी आयोजन, कोई भी परंपरा केवल शासन, प्रशासन और आयोजकों की नहीं होती। हम तो केवल इसे एक दिशा देने का, एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य करते हैं। तो काशी की धर्मप्राण जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि जैसे अब महिलाओं के आने की बात है, तो वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को समझाए कि नहीं, इस होली में वो प्रतिभागी बन के न पहुँचे। ये दर्शक के रूप में वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रतिभाग करना कतई उचित नहीं है। जिस तरह डीजे की धुन पर होली में डांस वगैरह होता है, तो क्या इस बार भी वैसी व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल। डीजे और भगवान के स्वरूप इस बार पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए हैं। वो इन कारकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। भगवान का स्वरूप बना के कोई नहीं घाट पे आएगा, और जो श्रद्धा आस्था हमारी प्रभावित होती है इन चीज़ों से, उसके लिए पूरी तरह निषेधात्मक व्यवस्था हम लोगों ने की है। शुरुआत कैसे करेंगे और कहाँ तक चलेगा ये? शुरुआत मतलब कार्यक्रम की कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत रूप से 9 बजे रुद्राभिषेक से शुरू हो जाएगी। उसके बाद श्मशान नाथ का भगवान शिव के रूप में श्रृंगार होता है, कल्याणकारी रूप में श्रृंगार होता है, उनका राग भोग होता है जो परंपरागत तरीके से होता आया है। इसके पश्चात भगवान महाकाल के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है सायंकाल, और मध्य रात्रि तक वो चलता है। और उसके बाद मध्याह्न में ही जब भगवान महाकाल का रूप धारण करते हैं तो चिता भस्म से उनका भस्माभिषेक किया जाता है, जिसे हम सामान्य रूप से भस्म आरती कहते हैं। भस्म आरती नहीं है, वह वैदिक मंत्रों द्वारा भस्माभिषेक है भगवान शिव का जो किया जाता है। और उसी शिव निर्माल्य को जो भगवान शिव के शरीर से झड़ती है, शिवलिंग से झड़ती है, उसी को हमारे साधु सन्यासी और भगवान शिव के नैमित्तिक भक्त मस्तक पर धारण करके अपने को धन्य समझते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग है। अभी प्रशासन के लोग आए हुए थे और प्रशासन में पूरी तरह चैतन्य है, चौकन्ना है कि किसी तरह के अवांछनीय लोग इस अवसर का दुरुपयोग न कर पाए। तो प्रशासन से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और प्रशासन सदैव हमारी सहायता में रहा है और सहायता में रहेगा।